हेलो चिल्ड्रन। सो आज हम वर्ल्ड वॉर वन जो चैप्टर है उसमें ब्रिटेन और जर्मनी की राइवलरी के बारे में बात करेंगे। इसके पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है क्राइमियन वॉर के बारे में, जो कि 1856 में हुआ था। क्राइमिया एक आइलैंड है, ये वहाँ पर हुआ था, जैसा कि आप नाम से ही एज्यूम कर सकते हैं। इट इज़ एन आइलैंड और ये 1854 से 1856 तक चला था। और हुआ किसके बीच था? रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच, जब ऑटोमन एम्पायर के साथ थे ब्रिटिश और फ्रेंच। ब्रिटेन और फ्रांस ऑटोमन एम्पायर के साथ थे। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एट दैट टाइम ऑटोमन एम्पायर जो था वो काफ़ी वीक हो गया था एंड रशिया अपनी पावर को एक्सपैंड करना चाहता था। अलग अलग तो ऑटोमन एम्पायर को एक्वायर करना चाहता था, अलग अलग कंट्रीज़ को एक्वायर करके। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन के पास सबसे बड़ी कॉलोनी थी एंड यूरोपियन कंट्रीज़ ज़्यादा अपनी कॉलोनीज़ एक्सपैंड करने में लगे हुए थे। ब्रिटेन और फ्रांस को ये बात सही नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, और इसकी वजह से हुआ वॉर। कई सारे और रीजंस थे, जैसे कि क्रिश्चियंस को लेकर के, जो रशियन जो थे निकोलस वन, वो चाहते थे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं ऑटोमन एम्पायर के, उनको अपने पास लेना चाहते थे। एंड जो वॉर हुआ, एज अ रिजल्ट रशिया गॉट डिफीटेड, और इसके बाद साइन हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिससे वॉलोचिया और मोल्डेविया इंडिपेंडेंट बन गए थे, ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट हो गए थे, और जो ऑटोमन क्रिश्चियंस थे उन्हें ऑफिशियली इक्वालिटी मिली। So that was all you had to know about this war. Now let's come back to the topic, the Anglo-German rivalry and Britain's abandonment of splendid isolation. अब ये splendid isolation की पॉलिसी ब्रिटेन ने क्राइमियन वॉर के बाद ही स्टार्ट की थी, फॉलो करना स्टार्ट किया था, और इसके अकॉर्डिंग वो यूरोपियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। प्लस ज़्यादा फोकस था उनका अपने ट्रेड के एक्सपेंशन को लेकर के, और आउटसाइड यूरोप अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करने पे ध्यान दिया था। एंड दे बिलीव द थियोरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, और इसके लिए फ्रांस और रशिया उन पर थ्रेट थे। फ्रांस से राइवलरी चल रही थी इंग्लैंड की ड्यू टू इजिप्ट और सूडान। उसकी वजह से राइवलरी थी इजिप्ट और सूडान के एक्वायर को लेकर के। और रशिया किस लिए? पर्शिया, अफगानिस्तान, तिब्बत, और जो इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर था उसको लेकर रशिया से भी राइवलरी थी। और इसकी वजह से ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि अपना ये जो स्प्लेंडेड आइसोलेशन है, इसे इंग्लैंड ने अपनी इस पॉलिसी को अबैंडन कर दिया, क्योंकि वो जर्मनी के साथ अलायंस जोड़ना चाहते थे। क्या रीजंस थे कि वाई ओनली जर्मनी? बिकॉज लॉर्ड सैलिसबर्ग, लॉर्ड हॉल्डन और कई सारे इंग्लैंड के प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो कि प्रो जर्मन्स थे। प्लस जर्मनी अभी तक नेवल पावर नहीं बना था, तो ब्रिटेन को कोई हार्म नहीं पहुंचता, और उसके बाद कोई कॉज नहीं था जर्मन के साथ राइवलरी का, कोई कॉज नहीं दिख रहा था उन्हें। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जर्मनी के साथ अलायंस बनाते हैं। एंड गवर्नमेंट ने 2 मिशंस भेजे 1898 में, चैम्बरलेन मिशन एंड हॉल्डेन मिशन 1902 में। बट केसर विलियम, जो जर्मन रूलर केसर विलियम, ने इन सब को रिजेक्ट कर दिया।
इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। हॉल्डेन मिशन में अपना ऑफ़र रखा था ब्रिटेन ने। नाउ इससे तो एक बड़ा झटका लगा ही ये जर्मनी के इस इग्नोरेंस से, बट इसके बाद कई सारे रीजंस थे, जैसे वेल्थ पॉलिटिक जो कि थी जर्मन की फॉरेन पॉलिसी, ये भी ब्रिटेन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। प्लस जर्मन जो रिच क्लास थे, रूलिंग क्लास थी जो जर्मनी की, वो खुद को सुपीरियर समझते थे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि जर्मन इंडस्ट्रियल क्लास ने ऐसा आउटपुट दिया था, ऐसा प्रोग्रेस किया इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल आउटपुट में, कि गवर्नमेंट को कॉलोनीज़ हंट करनी पड़ी, कॉलोनीज़ की ज़रूरत पड़ी। नाउ जब ब्रिटेन सबसे ज़्यादा ब्रिटेन के पास सबसे ज़्यादा कॉलोनीज़ थी, सो दिस वुड ऑब्वियसली पोज अ थ्रेट ऑन देम। अब नेवी में भी जर्मनी ने प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया। अभी तक तो जर्मनी केवल एक लैंड पावर थी, बट केसर विलियम ने अपने एडमिरल वॉन टिरपिट्ज के कहने पर नेवल पावर भी इंक्रीज करनी शुरू कर दी। एंड कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रिटेन को इससे भी प्रॉब्लम थी। इतनी ज़्यादा इंक्रीज करनी स्टार्ट कर दी कि एक ऐसा टाइम आया कि इंग्लैंड के नेवल मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करनी पड़ी केसर को कि अपनी शिप बिल्डिंग बंद करे, और ये सेंटेंस कहा कि नेवी इज़ लग्जरी फॉर जर्मनी बट फॉर इंग्लैंड इट इज़ अ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन। इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया जर्मनी ने कम टाइम में ही, जैसा मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि जर्मनी ने बहुत कम टाइम में, ब्रिटेन ने जितना प्रोग्रेस 50 साल में किया, जर्मनी ने उतना एक डेकेड में ही कर लिया। नेक्स्ट है जर्मनी का टर्की के साथ रिलेशन, जर्मनी और टर्की का रिलेशन। सो टर्किश एम्पायर की लोकेशन जो थी वो एकदम मिडिल ईस्ट में पड़ती थी। दैट मीन्स ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की तरफ से रूट थी, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की साइड रूट थी, लेकिन जर्मनी ने टर्किश एम्पायर में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। बर्लिन बगदाद रेलवे को बिल्ड करने का प्लान था, जिससे कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को हार्म पहुंचता। सो इसलिए भी एक और वन मोर रीज़न फॉर एंग्लो जर्मन राइवलरी। अब नेगोशिएशन, जर्मनी ने तो अलायंस के लिए मना कर दिया। अब ब्रिटेन ने नेगोशिएशन स्टार्ट किए इन सब कंट्रीज़ के साथ, और अलायंस फॉर्म हुई 1902 में जापान से, फ्रांस से 1904 में, और 1907 में रशिया से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।